आज हम बात करने वाले एक नए मॉड्यूल की, जिस मॉड्यूल का नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तरीके के होते हैं, ये हमें समझना है। सबसे पहला तरीका जो होता है वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्लेस करता हूँ। वन इज ऑर्गेनिकली, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकेंड वन, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिकली। राइट, ऑर्गेनिकली एंड इनऑर्गेनिकली, ये वर्ड्स दोनों इटसेल्फ आपको बता रहे हैं। ऑर्गेनिकली का टोटल मतलब होता है कि अगर हम ऑर्गेनिकली की बात कर रहे हैं तो इट इज टोटली, या मैं इसको बोल सकता हूँ ये फ्री मेथड है, फ्री मेथड। राइट, एंड इफ आई टॉक अबाउट इनऑर्गेनिकली तो ये है हमारा पेड मेथड। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर एक वर्ड लिखा है। इस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल सी चीज़ है। हमारे ऑप्टिमाइजेशन वर्ड का सिंपल सा मतलब जो हम लेकर चलेंगे उसका मतलब है इम्प्रूवमेंट्स मेड इन वेबसाइट्स। हमारे को हमारी वेबसाइट्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी है। राइट, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इम्प्रूवमेंट्स जो भी चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे हमारी वेबसाइट में, किसके लिए? सर्च इंजन के लिए। सर्च इंजन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, google.com एक सर्च इंजन है। राइट, अगर मैं आपसे बात करूँ कि लिस्ट ऑफ सर्च इंजन कौन कौन से हैं, लिस्ट ऑफ सर्च इंजन अगर हम यहाँ पर सर्च करें तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स। तो यहाँ पर आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स आ चुके हैं। राइट, बिंज एक सर्च इंजन है, बाइडू एक सर्च इंजन है, गूगल इटसेल्फ इज अ सर्च इंजन है, डक डक गो, याहू, येंडेक्स, वुल फ्रॉम एल्फा, स्टार्ट पेज, गूगल सर्च, ये सारे क्या हैं? सर्च इंजन है। एक मेजर कन्फ्यूजन रहती है सर्च इंजन प्लस दूसरी कन्फ्यूजन ब्राउजर्स में। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है, google.com एक सर्च इंजन है, मोजिल्ला फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, yahoo.com एक सर्च इंजन है, येंडेक्स एक सर्च इंजन है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा सर्च इंजन है वो कुछ ऐसा होता है जो कि एक ब्राउजर के अंदर ओपन होता है। राइट, तो एक डिफरेंशिएशन हमें ध्यान में क्लियर होना चाहिए कि हम सर्च इंजन की जब भी बात कर रहे हैं तो हम वो इंडेक्स, वो पेज की बात कर रहे हैं जिसपे दुनिया सर्च करती है। राइट, जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। राइट, और मैंने टाइप्स ऑफ सर्च इंजन आपको यहाँ पर शो कर दिए। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है इंप्रूवमेंट्स। अभी हम सब ने हमारी वेबसाइट बनाई है। इन अ नटशेल अगर मैं बोलूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज़ द प्रोसेस टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल। सो यहाँ पर मैं आपके सामने एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन अगर मैं सिंपल इन अ नटशेल बोलूँ, इट इज़ द प्रोसेस टू रैंक योर वेबसाइट ऑन गूगल SERP पेज। गूगल SERP पेज, फुल फॉर्म क्या है SERP पेज की? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने। SERP पेज की फुल फॉर्म है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्या है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगर मैं आपको बोलूँ इसकी डेफिनेशन चेक करो, डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट गूगल के प्लेटफॉर्म्स में सर्च इंजन की डेफिनेशन हमेशा अलग आएगी। बहुत बड़ी बड़ी भी आएंगी, बहुत छोटी छोटी भी आएंगी। लेकिन इन अ नटशेल अगर मैं पूछूँ, मेरी वेबसाइट को मुझे गूगल पर रैंक करवाना है, उसी को हम कहते हैं SEO। सर्च इंजन के हिसाब से मैंने अपनी वेबसाइट्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स करी, जिसके बेसिस पे मेरी वेबसाइट क्या करने लग गई? रैंक करने लग गई। अब SEO काम कैसे करता है पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली में फ़र्क क्या होता है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली, ये मैं आपको गूगल पर जाकर शो कर दिखाऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिकली, क्या रिजल्ट्स ऑर्गेनिक है और क्या रिजल्ट्स इनऑर्गेनिक है। उससे पहले एसईओ काम कैसे करता है वो समझते हैं। ठीक है, मैं इसको फटाफट से क्लियर कर देता हूं। राइट, अब फटाफट से डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ एसईओ, और इसको आप ऑब्लिक करके लिख सकते हो हाउ एसईओ वर्क्स। एसईओ काम कैसे करता है? राइट, एसईओ के प्रोसेस में 3 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आता है क्रॉलिंग, दूसरा आता है इंडेक्सिंग,
थर्ड आता है रैंकिंग, राइट। क्रॉलिंग के अंदर गूगल का एक बॉट होता है जिस बॉट का नाम होता है स्पाइडर। गूगल का बॉट जिस बॉट का नाम है स्पाइडर। गूगल का बॉट का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर कैसे क्रॉल करता है हम वो देखेंगे, राइट। इंडेक्सिंग का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ योर फाइल, स्टोरेज ऑफ योर वेबसाइट इनसाइड द डाटाबेस। स्पाइडर का मतलब बॉट का मतलब स्पाइडर। अगर हम क्रॉलिंग करें तो स्पाइडर जो क्रॉल करता है वो कैसे करता है, आपकी वेबसाइट के लिंक्स एंड कोड्स को पढ़ता है। कोडिंग की भाषा समझ में आती है क्रॉलर को। क्रॉलर एक बॉट है जिसका नाम है स्पाइडर, जो कि लिंक्स एंड कोड्स पढ़ता है, रीड करता है हमारी वेबसाइट के, ठीक है। अभी इनके पहले आप हल्की हल्की डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझाऊंगा एलैबोरेटिव एग्जाम्पल के साथ। और रैंकिंग का मतलब है यहाँ से गूगल का बॉट कौन है, स्पाइडर, डिसाइड करता है वेबसाइट्स which have the best on page, off page, technical SEO, राइट। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग, राइट। ये मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया। क्रॉलिंग का सिंपल सा मतलब है, क्रॉलिंग का मतलब है गूगल का एक बॉट है जिसका नाम है स्पाइडर, वो हमारी वेबसाइट को आएगा और पढ़ना स्टार्ट करेगा। क्रॉलिंग का सिंपल सा मतलब इन अ नटशेल, इन एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, इट इज़ द प्रोसेस टू रीड आवर वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। इसको सिर्फ कोड समझ में आते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ये सिर्फ और सिर्फ बैक एंड वाली लैंग्वेजेस समझ सकता है। हर एक वेबसाइट की एक बैक एंड लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेबसाइट खोली craftedera.com, तो आपको अगर देखना है कि इसके पीछे क्या लैंग्वेज है इसकी, तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करो और अपने कीबोर्ड में Ctrl+U दबाओ, तो आपके पास एक सोर्स कोड लैंग्वेज खुलकर आती है। Ctrl+U मतलब होता है हाउ टू ओपन सोर्स कोड। ये पूरी लैंग्वेज है, ये भाषा हमें नहीं समझ में आएगी। ये भाषा किसको समझ में आएगी, बॉट को समझ में आएगी। और बॉट कौन है, जिसका हमने नाम रखा हुआ है स्पाइडर, राइट। तो सिर्फ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ये रीड करता है इस पर्टिकुलर स्टेज पर, क्रॉलिंग स्टेज पर। बॉट जो है वो चेक करता है कि ये जो डाटा है किसी और साइट से कॉपीड तो नहीं है, ये जो डाटा आपने अपनी वेबसाइट में डाल रखा है ये यूनिक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बॉट एक मशीन है, उसने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको याद रहेंगी। अगर उसको दिख गया कि ये पेज या ये वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल परम की वेबसाइट में है, तो ये वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब किसी ने सेम कंटेंट लिखा हुआ और परम ने भी वही कंटेंट लिखा है, तो परम की वेबसाइट को रैंक नहीं करने देगा बॉट। तो इसलिए कहते हैं जब हम वेबसाइट बना रहे थे कि हमें यूनिक कंटेंट डालना है। यूनिक कंटेंट मतलब जो कि किसी और वेबसाइट में ना डला हो, तभी हम ChatGPT टूल का यूज़ करते हैं, 100% यूनिक कंटेंट को लेकर आते हैं। क्रॉलिंग आई होप सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जिस पॉइंट का नाम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, स्टोरेज ऑफ योर वेबसाइट इनसाइड द डाटाबेस। स्टोरेज करना वेबसाइट को डाटाबेस पे। पहला स्टेप जो है क्रॉलिंग है, दूसरा स्टेप है इंडेक्सिंग। कोई भी चीज़ जो स्पाइडर पढ़ रहा है उसको पढ़ने के बाद अगर उसको लगा कि ये चीज़ यूनिक है, ये चीज़ एक नई है जो मार्केट में या किसी भी वेबसाइट में नहीं लिखी हुई, तो वो क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करेगा। इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कैसे करता है उसको समझते हैं एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मैं यहाँ पर फटाफट से आपके सामने एक और वो खोल देता हूँ। अब इंडेक्सिंग काम कैसे करता है, प्लीज़ बिल्कुल स्क्रीन पे देखिएगा, आपको क्लियर होगा। मेरे पास मेरी वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट क्रॉल हो जाती है तो ये वेबसाइट स्टोर होगी, ठीक है। स्टोर करने के लिए सबसे पहले मेन सर्वर आता है एंड फिर दूसरा सर्वर आता है। मेन सर्वर एंड देन अनदर सर्वर। मेन सर्वर एंड सेकंड वन इज, अब मैं इनको नेम दे देता हूँ। सबसे पहले आपका जो डाटा है वो सेव होता है लोकल सर्वर में। इसको मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड देन आपका जो डाटा है वो सेव होता है मेन सर्वर में।
लोकल सर्वर एंड मेन सर्वर। फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट को बॉट ने, स्पाइडर जो है उसने क्या कर लिया, क्रॉल कर लिया। मेरी वेबसाइट को बॉट ने क्या कर लिया, क्रॉल कर लिया, मतलब मेरी वेबसाइट को पूरा का पूरा क्या कर लिया, रीड कर लिया। रीड करने के बाद मेरी वेबसाइट किस में जाएगी, लोकल सर्वर में जाएगी। लोकल सर्वर का सिंपल सा मतलब है, आप सबने स्कूल्स या कॉलेजेस में लाइब्रेरी देखी होगी। लाइब्रेरीज में एक लाइब्रेरियन डेस्क होता है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स अलग अलग सब्जेक्ट्स की पड़ी रहती है, और फिर लाइब्रेरी के पूरे रूम में अलग अलग शेल्फ्स होते हैं जिसके अंदर सेम बुक सेम कैटेगरी की मिलती है। मैथ्स की बुक मैथ्स वाले कॉलम में मिलेगी, इंग्लिश की बुक इंग्लिश वाले कॉलम में मिलेगी, और हिंदी की बुक हिंदी वाले कॉलम में मिलेगी। इसका रीज़न क्या होता है, हम सेग्रीगेट कर कर रखते हैं। सेग्रीगेट कर कर रखने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है या कोई स्टूडेंट लाइब्रेरी में आकर कहता है कि मैम मुझे इंग्लिश की या मैथ्स की आर डी शर्मा चाहिए, तो मैथ्स की आर डी शर्मा मैथ्स की शेल्फ में मिलेगी, तो मैडम बोलते हैं गो टू 4th रो 3rd कॉलम 6th शेल्फ, राइट, ताकि इजीली बुक मिल सके। उसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सामने रखते हैं। मेरी वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल एक नीश पर है, हो सकता है मेरी वेबसाइट किसी और नीश पर हो सकता है मेरी वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग नीश पर हो सकता है मेरी वेबसाइट रियल स्टेट नीश पर हो सकता है मेरी वेबसाइट इंटीरियर डिजाइनिंग पे हो सकता है मेरी वेबसाइट क्लोथिंग पे हो, राइट। तो जितनी भी वेबसाइट जब क्रॉलर क्रॉल करता है तो उसको समझ नहीं आती कि अभी इसको कहाँ पर भेजना है। वो क्या करता है, इन सबको पढ़ कर ना, क्रॉल कर कर उसको स्टोर कर लेता है लोकल सर्वर में। तो मेरा जो लोकल सर्वर है उसमें ही सारा का सारा डाटा जो है वो सेव हो जाता है। लेकिन इस लोकल सर्वर में सिर्फ एक टाइप की नीश की वेबसाइट्स नहीं होंगी, इसमें बहुत सारी टाइप की नीश की वेबसाइट्स होंगी। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक फोल्डर होगा इसमें डिजिटल मार्केटिंग का, इसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक फोल्डर होगा इसमें, मान लो किसी की वेबसाइट है जो कि रियल स्टेट से रिलेटेड है, तो मैंने रियल स्टेट का एक फ़ोल्डर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जब भी क्रॉल करी मैंने वेबसाइट, एक वेबसाइट बेकरी से रिलेटेड मिली, तो मैंने इसको बेकरी लिख दिया, राइट। ऐसे कर कर मेरी वेबसाइट है। देखो याद रखना, गूगल के पास सिर्फ आपकी एकलौती वेबसाइट नहीं है जो उसको क्रॉल करनी है, वो डेली बेसिस पे क्रॉलिंग कर रहा है। तो जब आपकी क्रॉलिंग होती है तो पहले बारी जब आपकी वेबसाइट को रीड करता है बॉट, वो स्टोर करता है लोकल सर्वर में। लोकल सर्वर के बाद जब वो पूरा का पूरा आपका जो डाटा है वो स्टोर कर चुका था लोकल सर्वर में, तो उसको ये डिसाइड करना है कि अब उसको ये पर्टिकुलर वेबसाइट उस फोल्डर में भेजनी है जहां पर ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की सारी वेबसाइट्स पड़ी हुई है। जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी एग्जाम्पल, कि अगर स्टूडेंट ने लाइब्रेरी से बुक ली है, वो रिटर्न करने आ रहा है, तो लाइब्रेरियन क्या करते हैं कि आप अब मेरे डेस्क पर छोड़ जाओ बुक। फिर वो अपने ऑफिस बॉय को बोलती है कि देखो जी मैथ्स इंग्लिश संस्कृत इन सबकी बुक्स मिक्स है, इसमें से चूज आउट करो और सबको अपने अपने असाइंड कवर्ड्स में लगा दो। सेम गोज फॉर, यहाँ पर बॉट एक प्रोसेस करता है। लोकल सर्वर में बहुत सारे डिफरेंट नीश की वेबसाइट्स पड़ी होती है, क्योंकि अभी अभी क्रॉल होकर आई होती है, तो पहले लोकल सर्वर में जाएंगी। उसके बाद बॉट इनको इन डेप्थ पढ़कर ये समझ लेता है कि किस टाइप की वेबसाइट्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट है वो किस फोल्डर में जाएगी, डिजिटल मार्केटिंग के फोल्डर में जाएगी। यहाँ पर मैं फोल्डर्स क्रिएट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोल्डर है डिजिटल मार्केटिंग का, एक फोल्डर है बेकरी का, एक फोल्डर है मेरा, एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया रियल स्टेट का। तो अब डिजिटल मार्केटिंग का जो फोल्डर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है वो अपने आप डिजिटल मार्केटिंग के फोल्डर में जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही 1000 वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से क्या पड़ी हुई है, 1000 वेबसाइट्स पड़ी हुई है, मान लो यहाँ पर 1000 वेबसाइट्स पड़ी हुई है, तो ये वाली वेबसाइट ऐड कर कर मेरी वेबसाइट की कैलकुलेशन कितनी हो जाएगी, 1001। तो अब मेरे पास मेरे शेल्फ में, मेरे मेन सब फोल्डर में कितनी वेबसाइट्स होगी जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, 1001। इन अ नटशेल अगर हमें लिखना हो कि व्हाट इज इंडेक्सिंग, तो मैं यहां पर आपको लिख कर दिखा रहा हूं। इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस टू स्टोर वेबसाइट फर्स्ट to local server and then segregate it to main server। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इंडेक्सिंग इज द प्रोसेस टू स्टोर वेबसाइट फर्स्ट टू लोकल सर्वर एंड देन सेग्रीगेट इट इनटू द मेन सर्वर और असाइंड उनके ऑलरेडी बने हुए फोल्डर्स, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इंडेक्सिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिस नेक्स्ट स्टेप का नाम है रैंकिंग। लेकिन रैंकिंग काम कैसे करता है उसको समझते हैं।
फटाफट से मैं जिस स्टेप की बात कर रहा हूँ उस स्टेप का नाम है रैंकिंग, राइट। थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ एसईओ, रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब है गूगल का बॉट, जो गूगल का बॉट है उसको डिसीजन लेना है, राइट, कि आउट ऑफ 1000 वेबसाइट्स कौन सी ऐसी बेस्ट वेबसाइट्स हैं जो विच आर SEO optimized as per Google. Websites which have stronger first on page SEO, second off page SEO, and third technical SEO. Websites which have on page SEO, strong on page SEO, off page SEO, and technical SEO will rank on SERP page. Will rank on SERP page. यहाँ पर गूगल रैंकिंग के लिए बोल रहा है हमें कि गूगल कह रहा है कि देखो जी, मेरे पास 1000 वेबसाइट्स हैं, लेकिन SERP पेज पर ले जाने के लिए मेरे पास कुछ 4 से 5 ऑप्शन ही हैं। तो मैं 1000 वेबसाइट्स में से कुछ 4 से 5 वेबसाइट्स ही लेकर जा सकता हूँ, ऊपर रैंक करवा सकता हूँ। तो वो 4 से 5 वेबसाइट्स कौन सी होंगी ये मैं डिसाइड करूँगा। जिन जिन वेबसाइट्स का ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO सबसे तगड़ा होगा, उन वेबसाइट्स को मैं रैंक कराने में हेल्प करूँगा। जिन वेबसाइट्स का ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल अच्छा नहीं होगा, वो वेबसाइट्स मेरे डाटाबेस में होंगी लेकिन बहुत लीस्ट लास्ट पेज पर होंगी। फॉर एग्जांपल गूगल का SERP पेज होता कौन सा है, हम ये देखते हैं। गूगल पे आप गए, आपने कुछ भी सर्च करा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 चीज़ें आपको और बताने वाला हूँ, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स और इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर फटाफट से गूगल पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो जो रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पर शो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइट शॉट कर दिखाता हूँ। ये जो रिजल्ट्स आपके पास शो हो रहे हैं जिनमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, द रिजल्ट्स विच इज शोइंग, और यहाँ पर आपके इसके लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये रिजल्ट्स इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। इनकी बात हम करेंगे गूगल एड्स में, इसलिए अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं। आप स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स को छोड़ दो, वो वेबसाइट्स जो बिना पैसा खर्च करे ऊपर रैंक कर रही हैं, वो SEO का कमाल है। तो मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर देखो एक आ रही है फंडामेंटल्स गूगल, यूडेमी की एक वेबसाइट आ रही है। ये मेरा प्योरली ऑर्गेनिक, क्या है ये, प्योरली ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ये रिजल्ट मतलब ये जो वेबसाइट है ये रैंक कर रही है फर्स्ट पेज पर गूगल के, जस्ट बिकॉज ऑफ टिपिकल हाई एंड ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO एंड टेक्निकल SEO। अब ये वेबसाइट रैंक कर रही है, नीचे देखते हैं। उसके बाद सिंपली लर्न की एक वेबसाइट है, क्या ये ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कहीं पर भी ऊपर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, राइट। इफ आई गो फॉर दिस कोर्सेरा, क्या ये ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है। कॉलेज दुनिया रैंक कर रही है, हबस्पॉट रैंक कर रहा है, अपग्रेड रैंक कर रहा है, डिजिटल स्कॉलर रैंक कर रहा है। फिर आगे स्पॉन्सर्ड इमाटिकस लर्निंग, ये रैंक नहीं कर रहा। आप नीचे आओगे, स्पॉन्सर्ड स्किल सर्कल .net, ये भी ऐड है। तो आपने देखा पूरे SERP पेज पे, ये जो पेज आपके सामने खुला हुआ है ये पहला पेज है। कैसे पता चल रहा है मुझे? ये देखो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, ये मेरा फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए मेरे पास ऑर्गेनिकली कितने रास्ते बचते हैं? देखो ऊपर के 1 2 3 4, 4 तो स्पॉन्सर्ड हो गए, छोड़ दो, बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास 9 ऑप्शंस है। मतलब गूगल कह रहा है मैं अपने एक पेज पर 9 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ही दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके पास वेबसाइट्स तो बहुत सारी हैं। तो ज़रूरी क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि डिजिटल स्कॉलर रैंक कर रहा है बाकी दूसरे ब्रांड्स से? जो ब्रांड्स पैसा खर्च कर रैंक कर रहे हैं, ऑब्वियसली पैसा कभी ना कभी खर्च होगा और ख़त्म भी होगा। ऑर्गेनिकली अगर रैंक करना है तो आपकी वेबसाइट का SEO सबसे तगड़ा होना चाहिए। और SEO इज़ नॉट वन थिंग जो आपने कर दी और वो ख़त्म हो गई।
एसईओ इज अ प्रैक्टिस जो थ्रू आउट दी लाइफ आपके चलने वाला है। मतलब एसईओ आपको करते रहना है अगर आपको कंपटीशन में मेंटेन रहना है। ये चीज़ क्लियर हुआ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप अभी भी पूछ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम हमारे स्टेप की कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ये तीन चीज़ें क्या हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे को हमारी वेबसाइट पे करनी है। हम हमारी वेबसाइट को ऑन पेज अच्छा करेंगे, ऑफ पेज अच्छा करेंगे, टेक्निकल अच्छा करेंगे, उसके बाद जाकर हमारी वेबसाइट में कुछ चेंजेस होंगे। हमारी वेबसाइट में हम गूगल को सबमिट कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ों का प्रोसेस होने के बाद हम हमारी वेबसाइट को सबमिट करते हैं गूगल को। ये प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया, ये इनटू एक्शन तब आता है जब हम हमारी वेबसाइट को गूगल को सबमिट करते हैं। मतलब कहते हैं कि गूगल बाबा, गूगल के बॉट, आओ हमारी वेबसाइट को क्रॉल करो, इंडेक्स करो और रैंक करवाओ। अभी जो हमारी वेबसाइट है गूगल के नोटिस में नहीं है, तो गूगल के नोटिस में अगर हमारे को वेबसाइट डालनी है तो अब कैसे डालेंगे? एक टूल को यूज करके, जिस टूल का नाम है गूगल सर्च कंसोल। क्या नाम है? गूगल सर्च कंसोल। इस पे हम हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं? सबमिट करते हैं। लेकिन सबमिट करने से पहले हमें करनी है पूरी की पूरी प्रिपरेशन, प्रिपरेशंस। क्यों? क्योंकि गूगल की एल्गोरिथम्स के, बॉट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें स्टडी करने हैं। और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में सबसे पहले आता है ऑन पेज एसईओ, फिर आता है ऑफ पेज एसईओ, एंड देन थर्ड आता है आपका टेक्निकल एसईओ। राइट, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ, ये तीन चीज़ें। अब मैं आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ कि हम ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले मैं यहाँ पर नोट डाउन करवाऊंगा एंड उसके बाद फिर हम चलेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन पर फटाफट से। नाउ आई एम गोइंग टू शो what topics are to be covered in on page SEO, off page SEO and technical SEO। पहले हम इनको लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल रहा हूँ ऑन पेज एसईओ की, टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन ऑन पेज एसईओ। हमें ऑन पेज एसईओ में क्या क्या पढ़ना है पहले वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। मेटा टैग के अंदर हम पढ़ेंगे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आप सेकंड पढ़ोगे कीवर्ड डेंसिटी विथ ग्राफ। देन थर्ड आप पढ़ोगे कीवर्ड रिसर्च। देन फोर्थ आप पढ़ोगे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। फिफ्थ आप पढ़ोगे हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन। सिक्स्थ आप पढ़ोगे इंटरनल लिंकिंग। सेवेंथ आप पढ़ोगे एक्सटर्नल लिंकिंग। राइट, उसके बाद एट्थ आप पढ़ोगे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। विद फोकस कीवर्ड। नाइन्थ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑब्लिक ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट वर्सेस ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट। ये सारी की सारी चीज़ें हमें कवर करनी है किसके अंडर, ऑन पेज एसईओ के अंडर। चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, दैट इज नोन एज ऑफ पेज एसईओ। यहाँ पर अब मैं आपको ऑफ पेज एसईओ के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है मैं आपको वो लिख कर दे देता हूँ। ऑफ पेज एसईओ, इस पे सबसे पहले हम सीखेंगे लिंक बिल्डिंग, टाइप्स ऑफ लिंक्स, दैट इज इनबाउंड एंड आउटबाउंड। थर्ड हम सीखेंगे बैकलिंक्स क्रिएशन एंड टाइप्स ऑफ बैकलिंक, जिसमें हम सीखेंगे पहला डू फॉलो, व्हाट इज डू फॉलो बैकलिंक, एंड सेकंड वन इज नो फॉलो बैकलिंक। फोर्थ हम सीखेंगे व्हाट इज अथॉरिटी स्कोर ऑफ अ वेबसाइट। इसके अंदर भी हम दो चीज़ें सीखेंगे, पहला डोमेन अथॉरिटी, सेकंड पेज अथॉरिटी। डीए बोला जाता है इसको, डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। मैं शॉर्ट फॉर्म में डीए भी लिख रहा हूँ, बोला इसको डीए और पीए ही जाता है, राइट। उसके बाद फिफ्थ चीज़ सीखेंगे हम बैकलिंक सबमिशंस साइट एंड how to make backlink submission report for website। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें ऑफ पेज एसईओ के अंदर कवर अप करने हैं। चेकआउट कर लेते हैं ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, टाइप्स लिंक्स, इनबाउंड आउटबाउंड, बैकलिंक क्रिएशन, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, डू फॉलो, नो फॉलो, व्हाट इज अथॉरिटी स्कोर ऑफ अ वेबसाइट, डोमेन अथॉरिटी डीए, पेज अथॉरिटी पीए, बैकलिंक सबमिशन साइट्स, हाउ टू मेक बैकलिंक सबमिशन रिपोर्ट फॉर वेबसाइट। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा हमारा ऑफ पेज एसईओ के अंदर। वन मोर थिंग, ये जो बैकलिंक सबमिशन साइट्स हैं ये कुछ टाइप्स की होती हैं, इसमें आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ बैकलिंक सबमिशन साइट्स। फॉर एग्जांपल पहला इमेज सबमिशन, मैं यहाँ पर इमेज सबमिशन, बाकी मैं राइट साइड लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ बैकलिंक सबमिशन साइट्स। पहला इमेज सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, थर्ड पीडीएफ सबमिशन, फोर्थ आर्टिकल सबमिशन, फिफ्थ क्वेश्चन Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, फिफ्थ इमेज सबमिशन हो गया, डायरेक्टरी सबमिशन हो गया, पीडीएफ सबमिशन हो गया, आर्टिकल सबमिशन हो चुका है, क्विज एंड आंसर सबमिशन हो चुका है। ये कुछ टाइप्स ऑफ सबमिशन है जो हमें करनी होती है, जिसके बेसिस पे हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं। तो ये लिस्ट भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ एसईओ की, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ, राइट। टेक्निकल एसईओ को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन टेक्निकल एसईओ, राइट। यहाँ पर आते हैं टेक्निकल एसईओ में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज साइट मैप, टाइप्स ऑफ साइट मैप, दो तरीके के होते हैं, वन इज HTML XML डॉट XML एंड सेकेंड वन इज
.html डॉट लगाकर बोलना होता है क्योंकि ये एक्सटेंशंस होते हैं, ये पढ़ेंगे हम क्या होते हैं, सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन हम पढ़ेंगे robots.txt फाइल। मैं दोबारा बोलूँगा ROBOTS, रोबोट्स होता है, ये रोबोट नहीं होता। TXT फाइल ये भी एक एक्सटेंशन है, इसका मकसद क्या होता है ये समझेंगे। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ SSL सर्टिफिकेट, SSL सर्टिफिकेट का यूज़ क्या होता है और क्यों हमारी वेबसाइट में लगाना ज़रूरी होता है, राइट। फोर्थ आप पढ़ोगे 404 एरर पेज, वेबसाइट में 404 एरर पेज क्या आता है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे कैनोनिकल टैग, एंड उसके बाद हमारा जो है टेक्निकल एसईओ वाइंड अप होता है। एंड दो मेन चीज़ें और आ जाती है जो हमें पढ़नी है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारा एसईओ जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली टर्म गूगल सर्च कंसोल, ये वो टूल है जब हम पूरी वेबसाइट को ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल कर लेंगे तो गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करना सीखेंगे, इसके डैशबोर्ड को पूरा समझेंगे एंड यहाँ पर हमारी वेबसाइट को सबमिट करेंगे। एंड सेकेंड वन इज़ गूगल एनालिटिक्स। हम इतने सारे चेंजेस हमारी वेबसाइट पर करेंगे तो उस पर हमारी वेबसाइट में फ़र्क क्या पड़ रहा है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, गूगल एनालिटिक्स के लिए। ये दो ब्रॉडर मॉड्यूल हैं जो कि एसईओ के अंदर नहीं आते हैं, राइट। जस्ट ए सेकेंड, एक मेजर पॉइंट, गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स ये दो अलग मॉड्यूल्स है, टेक्निकल का पार्ट नहीं है, तो आप इनको अलग से हाईलाइट कर सकते हो, हम इसको अलग से पढ़ेंगे। गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स टेक्निकल का पार्ट नहीं है, राइट, तो ये अलग है दोनों, तो हम इनको अलग डोमेन में रखेंगे, राइट। इन दोनों को हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो जाए। तो गूगल सर्च कंसोल भी पढ़ेंगे हम, गूगल एनालिटिक्स भी पढ़ेंगे। सबमिशन की बारी तब आएगी जब हमारी वेबसाइट एज पर द गूगल रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छी तरीके से तैयार है, अदरवाइज सबमिशन हम नहीं कर सकते। हम तब तक सबमिट नहीं करेंगे जब तक हमारी वेबसाइट इन सब चीज़ों पे काम ना कर चुकी होगी। क्लियर है जी, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट में एसईओ को यूज़ करना है, राइट। तो उसके पहले हमें वर्डप्रेस के अंदर हमारा एसईओ का फीचर लाने के लिए हमें इंस्टॉल करना होगा एक प्लगइन, जिस प्लगइन का नाम है गूगल एनालिटिक्स, जिस प्लगइन का नाम है जिस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ एसईओ, प्लगइन फॉर एसईओ, उसका नेम है रैंक मैथ। अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेट अप रैंक मैथ प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ये चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ और प्रैक्टिकली मैं एक वेबसाइट में आपको रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल कर दिखाऊंगा और उसका कंप्लीट सेटअप कर दिखाऊंगा। सो अब हम आ चुके हैं मेरी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। हम किसी भी वेबसाइट के WP एडमिन में जा सकते हैं, दैट इज़ नोन एज डैशबोर्ड। सबसे पहला स्टेप है एसईओ का, इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ प्लगइन, जिस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ। प्लगइन कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डैशबोर्ड में आपको प्लगइन्स का ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपली क्लिक करोगे, आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर लाइब्रेरी में रैंक मैथ, RANK रैंक MATH विथ स्पेस। आप रैंक मैथ को सर्च करोगे तो स्क्रीन पर आपको एक प्लगइन दिखेगा रैंक मैथ एसईओ न्यू 2023 का प्लगइन है। पहले इस प्लगइन की एक्टिवेशन देखिए ताकि आपको क्लियर हो सके। प्लीज़ अपने पूरी कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे रखिएगा। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया मैंने। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद ये जो प्लगइन है मेरा इंस्टॉल होगा एंड आफ्टर द इंस्टॉलेशन मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। एक्टिवेट करते समय मेरे पास कुछ सेटअप्स के ऑप्शंस आएंगे, तो मैं जो चीज़ें करूँगा आपको भी वही सिमिलर करनी है। एक्टिवेट पे क्लिक किया, पहले पूरा चेकआउट करेंगे, देन आप लोग करना ट्राई करेंगे। आपके पास आएगा कनेक्ट फ्री अकाउंट, आप सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में स्किप नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, स्किप कर दोगे। फिर ये पूछेगा आपको इजी, मीडियम, एडवांस पे जाना है, हम एडवांस मोड पे रखेंगे एंड नीचे आके क्या करेंगे, स्टार्ट विजार्ड। फिर ये पूछेगा कि आपको इंपोर्ट करनी है ऐसी सीरीज। याद रखना है इन स्टेप्स में जहाँ जहाँ स्किप आ रहा है आपको स्किप ही करना है, स्किप डोंट इम्पोर्ट। देन नीचे आपसे पूछ रहा है और भी चीज़ें, स्किप का ऑप्शन आ रहा है, स्किप स्टेप। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंपोर्ट पे थे, योर साइट पे थे, एनालिटिक्स पे आ गए। फिर आप नीचे आओगे, स्किप दिस स्टेप, फिर नीचे आओगे, स्किप दिस स्टेप, देन नीचे आओगे,
स्किप स्टेप, एंड देन फाइनली आप आ जाओगे योर साइट इज़ रेडी, एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा रिटर्न टू डैशबोर्ड, प्रोसीड टू हेल्प पेज और सेटअप एडवांस ऑप्शन। आपको जाना है रिटर्न टू डैशबोर्ड। अब जैसे आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल दिखेगा रैंक मैथ के नाम से, ठीक है। अब डैशबोर्ड को जैसे आप रैंक मैथ पे क्लिक करोगे आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। इनमें आपको क्या क्या चीज़ें ऑन करनी है और क्या क्या चीज़ें ऑफ करनी है उसका ध्यान रखना है। सबसे पहले 404 मॉनिटर हमारा ऑन रहेगा, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं ऑन रख रहा हूँ आपको उनको ऑन रखना है, जो चीज़ें ऑफ है ऑफ। AMP मेरा ऑन रहेगा, एनालिटिक्स ऑन रहेगा, BB प्रेस नहीं, कंटेंट AI ऑफ रहेगा, इमेज SEO ऑन रहेगा, इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन, लिंक काउंटर ऑफ, रीडायरेक्शंस ऑन, साइट मैप ऑन, स्कीमा स्ट्रक्चर ऑफ, SEO एनालाइजर ऑफ। अब इन नटसेल अगर आपको देखना हो कि क्या क्या चीज़ें ऑन थी तो आप लिस्ट बना सकते हो। पहला 404 मॉनिटर टर्न्ड ऑन, सेकंड AMP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस ऑन, एनालिटिक्स ऑन, तीन चीज़ें ये ऑन है आपके पास, राइट। उसके बाद आप नीचे आओगे, इमेज SEO ऑन रहेगा आपका, देन इंस्टेंट इंडेक्सिंग ऑन रहेगा, देन रीडायरेक्शंस ऑन रहेगा, देन उसके बाद साइट मैप ऑन रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई भी ऑप्शन अभी हमें ऑन नहीं रखना है। तो आप सब अपने प्लगइन को इंस्टॉल करके इतनी सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स सेटअप करने के बाद हमें मेन चीज़ पर जाना है, दैट इज़ नोन एज मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, जो कि हमारे ऑन पेज SEO का फर्स्ट टॉपिक था जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था। ये देखिए ऑन पेज SEO में सबसे पहली चीज़ आती है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। हम आज इसको समझने वाले हैं। पहले इस चीज़ को समझते हैं मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, एंड उसके बाद हमारी वेबसाइट के लिए मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन बनाएंगे यूजिंग ChatGPT। अब फटाफट से काम करते हैं, मेरी जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन लिंक इन न्यू टैब। हम सबको पता है एक वेबसाइट मैंने डिज़ाइन कर रखी है। ये वेबसाइट ह्यूमन के हिसाब से अच्छे से डिज़ाइंड है, बट अभी इस वेबसाइट की बॉट के हिसाब से कोई प्रॉपर डिज़ाइनिंग नहीं है। बॉट को हमेशा आपकी वेबसाइट के बारे में समझने के लिए मेटा टैग चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? मेटा टैग। मेटा टैग होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पर गया, ऑर्गेनिकली मैंने यहाँ पर सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करा, वो रिजल्ट्स जिन पे स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है उनके पास आपको तीन चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर आप देखो, इसको मेटा टैग कहते हैं। मेटा टैग दो चीज़ों में वो होता है कंप्लीट। पहला मेटा टाइटल, ये जो ब्लू लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा टाइटल। एंड ये जो ग्रे में लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, इस पूरे पर्टिकुलर टैग को बोला जाता है मेटा टैग, जिसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, वन इज मेटा टाइटल एंड अदर वन इज मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा टाइटल क्या है हमारा? ये रहा मेटा टाइटल, जो मैं पॉइंटिंग कर दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज नोन एज द मेटा टाइटल। एंड इफ आई टॉक अबाउट मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हमारे पास क्या है? ये मेटा डिस्क्रिप्शन। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा टाइटल क्या है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एक कॉमन चीज और नोटिस करनी है। मैंने क्या टाइप किया था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। व्हाट आई हैव टाइप? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मतलब गूगल पर जो मैं लिखता हूँ वो मेरी क्वेरी होती है। मैंने देखो यहाँ ऊपर क्या लिखा था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर टाइप करी है वो चीज़ मेरे मेटा टाइटल में भी आ रही है और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आ रही है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, डिजिटल, ये मार्केटिंग और ये कोर्स, राइट। तो आपने कॉमन चीज़ देखी कि जो भी हम सर्च करते हैं गूगल पर वो होती है क्वेरी, और उस क्वेरी को कहते हैं हम कीवर्ड। कीवर्ड हमारे टाइटल में भी आ रहा है कीवर्ड, और कीवर्ड हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट का भी मेटा टैग बनाना है। सर मेटा टैग बनाना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि गूगल के पास सर्च करने के लिए बहुत कम सेकंड्स होते हैं। गूगल अगर आपकी वेबसाइट के बारे में सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं गूगल पर दोबारा गया और मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, मैंने आंसर सर्च किया तो आप देखो ऊपर यहाँ पर आपको बता रहा है 0.52 सेकेंड्स में उसने रिजल्ट दे दिया। मतलब कि लेस देन 1 सेकेंड, 0.52 मिली सेकेंड में उसको रिजल्ट देना है, लेकिन उसके पास इतने सारे रिजल्ट्स हैं। तो उसने इन सारे रिजल्ट्स में से कुछ 9-10 रिजल्ट्स ऑर्गेनिक निकालकर आपको पहले पेज पर दे दिए। आप सेकंड पेज पर जाओगे तो दूसरे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, थर्ड पे भी जाओगे, लेकिन लड़ाई क्या है? अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पर
लाने की। तो गूगल कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी वेबसाइट को रैंक कराऊं, तो मेरा पहला रूल एंड रेगुलेशन है कि आपकी वेबसाइट अंदर से तो अच्छी है, लेकिन आपको अपनी वेबसाइट को बाहर से भी अच्छा करना है। तो मेटा टैग कुछ नहीं है, हमारी वेबसाइट का एक्सटीरियर है, मतलब हमारी वेबसाइट का ग्लिम्स है कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। और सामने वाले पर्सन ने अगर हमारी वेबसाइट को सर्च करा है तो हमारा फोकस कीवर्ड उसमें आना चाहिए। अब बात करते हैं रंगरेज द ओरिजिन, ये किस चीज़ की वेबसाइट है, इसको हम चेकआउट करते हैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये जो क्लोथिंग वेबसाइट्स है, न्यू अराइवल, मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग, ये मेरे पास वेबसाइट्स है क्लोथिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड। तो मुझे इसका एक मेटा टैग बनाना होगा जो कि अभी बिल्कुल नहीं बना हुआ है। मेटा टैग बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, चैट जीपीटी टूल को यूज़ करेंगे। मैंने चैट जीपीटी ओपन करा, राइट, एंड यहाँ पर मैंने फटाफट से लिखा जनरेट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द ब्रांड RANG रंग REZ द ओरिजिन J रंगरेज द ओरिजिन which is related to क्लोथिंग, राइट। मैंने यहाँ पर जनरेट करा मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द ब्रांड रंगरेज द ओरिजिन विच इज रिलेटेड टू क्लोथिंग, राइट। अब एक चीज़ दिमाग में आती है, मुझे उससे पहले ये जानना है कि गूगल पर लोग क्लोथिंग से रिलेटेड क्या क्या सर्च करते हैं। अगर मेरे पास ये चीज़ मुझे क्लियर है कि गूगल पे लोग क्लोथिंग कितना सर्च करते हैं, तो मुझे उसका रिजल्ट निकालना होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टूल पर जाऊँगा जिस टूल का नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। इस टूल को मैं सेटअप करवाऊंगा आपको गूगल कीवर्ड प्लानर पर जाना है, सिंपली चूजिंग द राइट कीवर्ड टू यूज पे क्लिक करना है, राइट, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है कि अगर मैं अपना कीवर्ड क्या बनाता हूँ। गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करोगे आप। अगर आप चाहते हो कि आपको रिलेटेबल कीवर्ड मिले, तो पहले इस चीज़ को लिखने से पहले आप यहाँ पे बोलो सजेस्ट सम SEO फ्रेंडली कीवर्ड्स रिलेटेड टू क्लोथिंग वेबसाइट। इसको मैंने बोला कि मुझे सजेस्ट करो कुछ ऐसे एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स जो कि रिलेटेड हैं क्लोथिंग वेबसाइट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पर एंटर मारा, तो ये मेरे को कुछ कीवर्ड सर्च कर देगा। कह रहा लोग गूगल पर क्या क्या सर्च करते हैं, उसके हिसाब से इसने आपको लिख कर दे दिया, राइट। हो सकता है कोई गूगल पर सर्च करे ऑनलाइन फैशन स्टोर, कोई सर्च करे फैशन ब्लॉग, फैशन इन्फ्लुएंसर, एक्टिव वेयर, फॉर्मल अटायर, कैजुअल अटायर, एथनिक क्लोथिंग, राइट, मेंस फैशन, डिज़ाइनर ड्रेसेस, फैशन एक्सेसरीज। मुझे इनमें से वो वर्ड चूज करना है जिसके सबसे ज़्यादा मंथली सर्चेज हैं, मतलब कि दुनिया में कौन सा ऐसा वर्ड है, ऐसा कीवर्ड है जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो मैंने क्या करा, Ctrl+C से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं आ गया गूगल कीवर्ड प्लानर में। इस कीवर्ड प्लानर को सेटअप मुझे अलग तरीके से करवाना पड़ेगा। मैं आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा कीवर्ड प्लानर को कैसे सेटअप करते हैं। तब तक के लिए आप सिर्फ ये चेकआउट करिए कि कैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट चूज़ कर लिया। ये मेरा कीवर्ड प्लानर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। मुझे चाहिए कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। मैंने इस पर क्लिक किया एंड यहाँ पर चैट जीपीटी वाले सारे कीवर्ड्स को पेस्ट करा। उसने तो मुझे इतने सारे कीवर्ड बताए हैं, लेकिन अभी मुझे पहला कीवर्ड चूज़ करना है, राइट, जो मेरे होम पेज पर रहेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, मेरे पास एक रिपोर्ट निकल कर आएगी बिल्कुल ठीक नीचे आपके सामने, राइट। हर एक वर्ड के एवरेज मंथली सर्चेज आपको दिख रहे होंगे, राइट। मेरे हिसाब से इसमें डिज़ाइनर ड्रेसेस 49,500 सर्चेज है, राइट। बाकी सारे के सारे सर्चेस इससे कम हैं, 33, 50, 400, 66, 81। तो इन पर्टिकुलर वर्ड्स में से सबसे ज़्यादा एवरेज मंथली सर्चेस किसके हैं, डिज़ाइनर ड्रेसेस के हैं। तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइनर ड्रेसेस को अपना फोकस कीवर्ड बनाऊँगा। अब जाऊँगा मैं चैट जीपीटी पे एंड यहाँ पर पेस्ट करूँगा और लिखूँगा राइट मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर द ब्रांड रंगरेज द ओरिजिन which is related to
क्लोथिंग, यूज फोकस कीवर्ड एज, मेरा फोकस कीवर्ड क्या रहेगा, डिजाइनर ड्रेसेस। तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भैया मेरे लिए कुछ ऐसा टाइटल और ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख जिसके अंदर तुझे डिजाइनर ड्रेसेस वर्ड को ज़रूर यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर सर्च करा राइट मेटा टाइटल्स, यहाँ पे मैं राइट की जगह जनरेट कर देता हूँ। देखो चैट जीपीटी को यूज़ करना प्रॉम्प्ट्स के थ्रू आना चाहिए। जनरेट लिखा मैंने, एटलीस्ट करके लिख दो आप, एटलीस्ट 3 to 4 मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ताकि आप उनमें से चूज़ कर सको कि कौन सा बेस्ट जा रहा है। यहाँ पर मैंने सर्च करा, यहाँ पर देखो श्योर कर रहा है मेरे लिए, और ये मेरे लिए मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अलग अलग लिख कर मुझे बता रहा है। राइट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ चेकआउट करने के लिए कि मेरे को किस पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करना चाहिए। आप सिंपली यहाँ चेकआउट करो, पहला मेटा टाइटल इसने बनाया है शॉप एक्सिक्यूटिव डिजाइनर ड्रेसेस एट रंगरेज द ओरिजिन। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में है डिस्कवर अ स्टनिंग कलेक्शन ऑफ डिजाइनर ड्रेस एट रंगरेज द ओरिजिन फ्रॉम एलिगेंट। आपको दो चीज़ें देखनी है, क्या क्या डिज़ाइनर ड्रेसेस आ रहा है टाइटल में, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। क्या डिज़ाइनर ड्रेसेस आ रहा है डिस्क्रिप्शन में, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अभी आपकी चॉइस है, आप नंबर 1 लो, नंबर 2 लो, नंबर 3 लो, लेकिन हमें इन पर्टिकुलर टाइटल और डिस्क्रिप्शन को बनाना कहाँ पर है, वो हमें बनाना है हमारी वेबसाइट के WP एडमिन में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पेज में जाएंगे, पेजेस में जाएंगे और होम पेज में जाएंगे, क्योंकि हमारा होम पेज है लैंडिंग पेज, जिस पे वेबसाइट खुलते ही यूज़र लैंड करेगा। एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ मेरा होम पेज ये रहा। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, इस स्टेप को ध्यान से देखना। एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट विद एलिमेंटर, टॉप लेफ्ट में देखो, जैसे ही आपने प्लगइन इंस्टॉल करा आपको एसईओ का ऑप्शन दिख जाएगा। एसईओ पे क्लिक करना, यहाँ पर आपका एक स्कोर होगा जो कि 20 आउट ऑफ 100 होगा। हमें कोशिश करना है इस स्कोर को 85 से अबव लेकर जाना है, तब हम कहेंगे कि ग्रीन लाइट जल चुकी है, हमारा पेज जो है एसईओ ऑप्टिमाइज हो गया। अभी मैं सिर्फ इसी पेज की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को इसका स्निपेट ठीक करना है। स्निपेट मतलब मेटा टैग ही कहते हैं इसको भी। एडिट स्निपेट पे क्लिक करना, यहाँ पर देखो अभी आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है अजीब सी, मतलब अगर बाहर से देखा जाए तो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। अब हमें इसको ठीक करना है। टाइटल में मैं टाइटल डालूंगा जो मैंने टाइटल चैट जीपीटी से बनाया। टाइटल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, डिस्कवर अ स्टनिंग कलेक्शन, ये रहा द शॉप एग्जीक्यूटिव डिजाइनर ड्रेसेस एट रंगरेज द ओरिजिन। इसको मैंने सेलेक्ट कर कर कॉपी किया। हम एसईओ एक्सपर्ट्स हैं, हमें पता है कि हम डिज़ाइनर ड्रेसेस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके एवरेज मंथली सर्चेस ज़्यादा हैं। राइट, तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बाहर नहीं जा सकते हो। 60 वर्ड्स है, मैंने 51/60 लिखा है, मतलब अभी मेरे पास 9 करेक्टर्स की लिमिट है। तो मैं ड्रेसेस एट रंगरेज द ओरिजिन इसको लिख सकता हूँ, शॉप एग्जीक्यूटिव डिजाइनर ड्रेसेस एट रंगरेज द ओरिजिन। मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्पेसर डालकर पैरेलली पाइपलाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, शिफ्ट दबा के एंटर के ऊपर वाला बटन। ठीक है, तो देखो ऊपर मेरा अब मेरी वेबसाइट बाहर से ऐसी दिखेगी लोगों को। एंड इसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन कैसे करोगे, सिंपली नीचे आओगे, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, इसको क्लिक करा, बैक स्पेस करा एंड आपने डिस्क्रिप्शन उठाई, डिस्कवर अ स्टनिंग, ब्राउज नाउ, कंट्रोल C से कॉपी किया एंड अपने पास रंगरेज द ओरिजिन की डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद आपने एक चीज़ देख ली कि ये 188 करेक्टर्स जा रही है, मतलब अबव द डिस्क्राइब लिमिट जा रही है। तो इसमें से हमें कुछ कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर फ्रॉम एलिगेंट इवनिंग गाउन्स टू चिक चॉक्स फाइंड योर परफेक्ट, मैंने एक के बीच की जो लाइन है इसको मैंने गायब कर दिया कि आई डोंट वांट कि ये चीज़ शो हो। तो अब मैं चेकआउट कर सकता हूँ फाइंड योर परफेक्ट ओरिजिन ब्राउज नाउ विच इज़ अंडर द प्रिस्क्राइब लिमिट। राइट, आप ये कर सकते हो। इसको करने के बाद आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसा दिखेगी बाहर से। ये ऊपर आपका मेटा टाइटल होगा, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होगा। अगर आपको मोबाइल पर चेक करना है तो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐसे दिखेगा, और डेस्कटॉप पे चेक करना है तो ऐसे दिखेगा। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको सेव करने के लिए क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आप कहोगे सर स्कोर तो बढ़ा नहीं। स्कोर तब बढ़ेगा जब आप फोकस कीवर्ड में वो कीवर्ड डालोगे जो आपने सर्च करवाना है दुनिया से। हमें दुनिया से क्या सर्च कराना है, डिज़ाइनर ड्रेसेस। अगर कोई डिज़ाइनर ड्रेसेस सर्च करेगा तो मैं चाहता हूँ कि इस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट जो है वो रैंक हो। तो डिज़ाइनर ड्रेसेस की स्पेलिंग्स देख लेना, आपने यहाँ पर डिज़ाइनर यूज़ कर रखा है और ड्रेसेस मैं पूरा कंप्लीट यूज़ करूँगा, डिज़ाइनर ड्रेसेस। स्पेलिंग्स आप यहाँ पर चेक कर लो, क्योंकि जो आप ले रहे हो आपको बिल्कुल वैसी लेनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉपी कर लो ताकि एक S की भी मिस्टेक ना हो। ड्रेसेस में SSES है, कॉपी किया, क्रॉस करके सेव किया, फोकस कीवर्ड में इसको पेस्ट कर दिया और आपने यहाँ पर एंटर मार दिया।
तो डिज़ाइनर ड्रेसेस से आपका जो स्कोर है वो लगभग कहाँ पहुँच गया, 68 पहुँच गया। बाकी सारी चीज़ें ऑन पेज की जो होंगी वो बाकी स्कोर आपका कहाँ पहुँचा देगी, 95 तक पहुँचा देगी, 90 तक पहुँचा देगी। हमारा फर्स्ट स्टेप था दैट इज़ क्रिएशन ऑफ मेटा टैग, जो हमने हमारी वेबसाइट के लिए क्रिएट कर लिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो सजेशंस इसने दिए हैं आपको, उन सजेशन कीवर्ड्स को आपको अपने पास नोटपैड में सेव कर लेना है एज पर योर बिजनेस। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये 18 कीवर्ड सर्च करे थे, ठीक है, और इन 18 कीवर्ड्स को मैंने क्या करा, अपने पास नोटपैड में सेव कर लिया। तो मैंने यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड में मैंने इन कीवर्ड्स को सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इस फाइल को लिख दूंगा, फाइल सेव एज, यहाँ पर आप लिखोगे SEO कीवर्ड रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, और इसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने एक कीवर्ड यहाँ पर यूज कर लिया है दैट इज नोन एज डिजाइनर ड्रेसेस। इस कीवर्ड को अब मैं किसी और पेज के लिए यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इसको टाटा बाय बाय कर दो, राइट। बचे बाकी सारे कीवर्ड्स ये यूज करूंगा ताकि मेरी वेबसाइट को मैं रैंक कराने में हेल्प कर सकूँ। अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन था समझना, एंड आई होप कि आपको मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन क्लियर हो चुका होगा। और हमारी वेबसाइट को हम यहाँ पर वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाकर दोबारा से चेक कर सकते हैं कि चीज़ें सेव हुई है कि नहीं। पेजेस पे जाके आपको सिंपली होम पेज पर जाना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो स्कोर है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम ही रहेगा। मेजरली हमें स्कोर पे फोकस नहीं करना है, रैंक मैथ हमें हेल्प करता है स्कोर देकर, ताकि आपको लगे कि आप काम कर रहे हो और चीज़ें सॉर्ट हो रही है। ये स्कोर कम रहे ज़्यादा रहे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर किया, मैंने शायद अपडेट नहीं किया था, तो शायद इस वजह से वो सेव नहीं हो पाया। तो क्विकली से मैं फटाफट से इसको जल्दी से ठीक कर लेता हूँ। रंगरेज द ओरिजिन टाइटल हटाया, फटाफट से चैट जीपीटी में गया मैं, एंड मैंने अपना टाइटल उठा लिया। एक छोटी सी मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, याद रखना, शॉप से लेकर ओरिजिनल तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद टाइटल में पेस्ट करा, एंड देन नीचे आया मैं, यहाँ पर मैंने रंगरेज द ओरिजिन के सामने पाइपलाइन लगा दी, शिफ्ट दबा के एंटर, एंड देन शिफ्ट दबा के एंटर। ये बताने के लिए क्योंकि मेरे पास स्पेस है 55, अभी भी 5 लेटर डाल सकता हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ मैं। नई स्पेस होगी तो बिल्कुल नहीं करोगे आप। एंड देन आपने यहाँ पे डिस्कवर करके कॉपी करा, तो मैंने लिखा इसमें डिस्कवर द ओरिजिन ऑफ रंगरेज। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पर फटाफट से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मेरी एक लाइन मुझे यहाँ से लेनी है, फ्रॉम एलिगेंट फाइंड योर बेस्ट, फाइंड योर परफेक्ट, Ctrl+C Ctrl+V, F जो स्मॉल है उसको मैंने F कैपिटल कर दिया। दोनों में मेरा डिज़ाइनर ड्रेसेस जो है वो यूज़ हो चुका है, D कैपिटल है, दोनों का ध्यान रखना है। सेव करने के लिए यहाँ से क्रॉस करोगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पर फोकस कीवर्ड डालना है, 68 स्कोर हो जाएगा और अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद जो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन टाइटल है वो सेव रहेगा। दैट्स हाउ मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल एंड मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन इज डन। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।